अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। अब ये बात आपको मालूम है कि जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो रहा हो और जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो। तो आज हम मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसी के साथ इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। तो जुमला फ़ेलिया किसे कहा जाता है भाई? ये चीज़ अब आपने याद कर रखी होगी। जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो रहा हो। और जुमला फ़ेलिया कैसे बनता है भाई? इसके अज्जा कौन से हैं? फ़ेल प्लस फ़ाइल। ठीक, हम इन्हीं दो को लेते हैं, फ़ेल प्लस फ़ाइल। फ़ेल जब अपने फ़ाइल से मिलेगा तो जुमला फ़ेलिया बनेगा। फिर आप आगे मफ़ऊल को भी ऐड कर सकते हैं और मुताल्लिक़ फ़ेल को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़ेल और फ़ाइल के मिलने से भी आपका क्या बनेगा? जुमला फ़ेलिया बनेगा। ठीक है जी। जैसे कतबा हामिदुन, हामिद ने लिखा, बन गया आपका जुमला फ़ेलिया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है वो है हमारा जुमला इस्मिया। बात को समझना, जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया आपने नाउन्स वाली क्लासेस में पढ़ा है। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो। और जुमला इस्मिया के अज्जा कौन से हैं? एक हो गया मुब्तदा जो पहले लिखा जाता है और दूसरी होगी खबर। मुब्तदा खबर मिलकर क्या बनता है? जुमला इस्मिया बनता है। बात यहां तक क्लियर होगी। ये सारी चीजें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देने लगा हूं। उन एग्जाम्पल्स को इंशाल्लाह समझना है क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछली क्लासेस में बहुत सारी एग्जाम्पल्स को किया होगा। लेकिन आज मजीद कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। और आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान के माना को, कुरान की तफसीर को पढ़ेंगे और कुरान की इबारत को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहीं पर जुमला फ़ेलिया आ रहा है और उसके बाद ही कहीं पर जुमला इस्मिया आ रहा है। क्योंकि जुमला फ़ेलिया को कभी जुमला इस्मिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्यों करते हैं ऐसा? हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर एक ज़ोर, एक स्ट्रेस पैदा हो। ठीक, और कुरान के अंदर ये उसलूब आपको मिलता है कि कुरान के अंदर कहीं पर जुमला फ़ेलिया आ रहा है, उसी के बाद जुमला इस्मिया आ रहा है और उस जुमला इस्मिया के अंदर फ़ेल भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, जिस जुमला इस्मिया के अंदर फ़ेल भी इस्तेमाल हो रहा है तो समझना ये वही वाला रूल है। ठीक, तो इस चीज को आपने समझना है। अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल देने लगा हूं। जैसे एक आम सा जुमला है, आकिब ने लिखा। ठीक, आकिब ने लिखा। मैं यहां पर लिखता हूं आकिब ने लिखा। देखिए, आकिब ने लिखा, यह आपका जुमला फ़ेलिया है। ठीक, ये आपका जुमला फ़ेलिया है और आप इसको जुमला इस्मिया भी बना सकते हैं। यानी इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको जुमला फ़ेलिया के तौर पर लिखेंगे जो हम अमूमन लिखते हैं, लिखने के लिए आता है कतबा। क्या आता है भाई? कतबा आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कतबा। ठीक, कतबा। किसने लिखा? आकिब ने लिखा। आकिब हमारा फ़ाइल है तो हम यहां पर लिखेंगे कतबा आकिबुन। क्या बन गया? कतबा आकिबुन, आकिब ने लिखा। ये हो गया पहला तरीका, यानी जुमला फ़ेलिया के तौर पर। यह हमारा जुमला फ़ेलिया है। कैसे जुमला फ़ेलिया है भाई? तरकीब करो। कतबा जो है ये फ़ेल है और आकिब जो है ये फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल मिलकर आपका क्या बनता है? जुमला फ़ेलिया बनता है। ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन अगर आप इसको जुमला इस्मिया के तौर पर लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये भी आपने समझना है। अब आपने क्या करना है? वही रूल जो मैंने कहा था कि फ़ाइल जो होता है ये अमूमन कब आता है? फ़ेल के बाद आता है। लेकिन जब ये फ़ाइल फ़ेल से पहले लाया जाएगा तो ये फ़ाइल नहीं रहेगा। ये फ़ाइल नहीं रहेगा क्योंकि फ़ाइल आपका हालत रफ़ा में होता है। तो हालत रफ़ा वाला इसम जब पहले आता है तो वो क्या बनता है? वो मुब्तदा बनता है, वो फ़ाइल नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे? हम इस आकिब को उठा के यहां लाएंगे। पहले आकिबुन, क्या बन गया? आकिबुन। अब कतबा जो है ये हम बाद में लाएंगे, कतबा। इसकी तरकीब करें ज़रा। आकिब जो है ये क्या है भाई? ये पहले आ रहा है तो ये अब मुब्तदा है, फ़ाइल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फ़ाइल जो आता है वो फ़ेल के बाद आता है।
फाइल जाहिर होता है तो फेल के बाद होता है, लेकिन जब फाइल फेल से पहले आ जाए तो वो फेलिया नहीं रहता, जुमला फेलिया नहीं रहता, वो इस्मिया बन जाता है। तो मुब्तदा आ गया ये। अब कतबा जो है ये आपका फेल है और इसी फेल के अंदर आपका फाइल हुआ ज़मीर की सूरत में मौजूद है। फेल फाइल मिलकर आपका क्या बनता है, जुमला फेलिया बनता है। और जुमला फेलिया होकर ही ये खबर है किसकी, आकिब की, यानी आकिब ने लिखा। तो ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया बनता है। कितना इजी है भाई। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा है तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा हो जाता है, क्या हमने हर जुमले को ऐसे ही बनाना है, ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है? आपको जो भी जुमला बनाना है, जुमला फेलिया बनाना है, तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल। लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, क्योंकि कुरान में ये उसलूब आप देखेंगे। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी जुमला बनाएं अपनी ज़ुबान में लिखने के लिए तो आप जुमला फेलिया ही बनाएं। आप फेल को पहले लाएं, फाइल को बाद में लाएं और मफ़ऊल या मुताल्लिक़ के फेल को बाद में लाएं। ठीक, अब आपकी जो आम तरतीब है फेल फाइल मफ़ऊल, उसी तरतीब को लेकर आप चलें। लेकिन ये तरतीब आपको मालूम होनी चाहिए कि जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया हम कैसे बनाएंगे। ये क्यों मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कल को कुरान में देखेंगे कि कहीं पर फेल जो है ये फाइल के बाद आ रहा है, ऐसा भी होगा कुरान में, ये उसलूब आप देखेंगे, तो तब आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कैसे हो गया। हमने तो पढ़ा है कि फेल के बाद फाइल आता है, लेकिन फाइल तो यहां पर फेल से पहले आ रहा है, तो ये कौन सी कंस्ट्रक्शन होगी? तो उस सूरत में वो आपकी जुमला इस्मिया वाली कंस्ट्रक्शन होगी, यानी मुब्तदा और खबर वाली होगी। बात यहां तक समझ में आ गई। अब अगर हम इसी जुमले को बनाए आकिब ने लिखा और पढ़ा, कैसे बनाएंगे भाई? इजी होगा इंशाल्लाह आपके लिए। आकिब ने लिखा और पढ़ा। देखिए अब इसमें मैंने दो अफ़आल इस्तेमाल किए, एक तो लिखा और पढ़ा। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए आकिब जो है ये फ़ाइल है, लिखा जो है ये फेल है, पहला फेल, और वाव जो है ये आपका अतफ है, ठीक, और पढ़ा जो है ये आपका फेल है, दूसरा फेल है। ठीक, बात यहां तक क्लियर होगी। अब अगर हम इसको बनाएं, कैसे बनाएंगे? आकिब ने लिखा और पढ़ा, तो हम लिखेंगे इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे आकिबुन, आकिबुन, ठीक। लिखने के लिए आकिबुन कतबा व क़राअ, आकिबुन कतबा व क़राअ, ठीक। इसकी तरकीब कैसे करेंगे? आकिब जो है ये पहले आ रहा है, हालत रफ़ा वाला इसम जब पहले आता है जुमले में तो वो मुब्तदा कहलाता है। अब ये फाइल आपका नहीं रहा, ठीक। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कतबा व क़राअ आकिबुन, तो हम फेल को जब पहले लाएंगे फाइल को बाद में लाएंगे तब वो हमारा जुमला फेलिया होगा। लेकिन हमने आकिब को पहले लाया तो ये अब मुब्तदा है। अब कतबा जो है, कतबा के अंदर आपका फेल प्लस हुआ ज़मीर है, वाव जो है ये आपका अतफ हो गया, क़राअ जो है ये इसके अंदर भी फेल प्लस हुआ ज़मीर। अच्छा देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, फेल फाइल मिलकर आपका क्या बन रहा है, ये जुमला फेलिया बन रहा है। फेल और फाइल मिलकर आपका क्या बन रहा है, जुमला फेलिया बन रहा है। जुमला फेलिया बन गया। अब ये जुमला फेलिया मिलकर जो है ये खबर बन रही है, लेकिन खबर अव्वल बन रही है। अब इसकी आकिब की हम दो खबरें दे रहे हैं, आकिब की हम दो खबरें दे, क्या खबरें दे रहे हैं? आकिब ने एक तो लिखा और पढ़ा, इसकी दो खबरें हम दे रहे हैं। तो कतबा फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया, खबर अव्वल, फेल फाइल जुमला फेलिया मिलकर खबर सानी यानी खबर दूम। तो मुब्तदा अपनी दोनों खबरों से मिलकर, इस खबर से मिलकर इस खबर से मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। तो अब आप खबरें जो है हज़ारों भी ला सकते हैं, 200 300 भी ला सकते हैं, ठीक। तो जिस तरीके से आप आगे आगे चलेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी तरीके से एक और जुमला है, जैसे हामिद और महमूद दाखिल हुए, हामिद और महमूद दाखिल हुए। चलिए हम लिखते हैं हामिद और महमूद दाखिल हुए। ये बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह देंगे आपको, ठीक। क्योंकि जब आप कल को कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ये चीज़ें देखेंगे तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे भाई हमने ये पढ़ा नहीं है, आपने आज ये पढ़ा है। इंशाल्लाह इसका जो आप फल देखेंगे, फल जो आपको मिलेगा वो आपको कुरान में मिलेगा इंशाल्लाह। हामिद और महमूद दाखिल हुए, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो जुमला फेलिया के तौर पर और जुमला इस्मिया के तौर पर। जुमला फेलिया के तौर पर हम इसको कैसे लिखेंगे? दाखिल होने के लिए क्या आता है, दखला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दखला, ठीक। दखला, कौन दाखिल हुए? हामिद और महमूद, तो हम लिखेंगे दखला हामिदुन व
महमूदुन। ठीक, दखला हामिदुन व महमूदुन, इसकी तरकीब करें ज़रा। ये दखला जो है ये आपका फ़ेल है, हामिद जो है ये फ़ाइल है, वाव अतफ है और ये दूसरा फ़ाइल। तो फ़ेल अपने दोनों फ़ाइल के साथ मिलकर क्या बन गया, ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। यानी ये दोनों फ़ाइल के साथ मिला और ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। लेकिन अब अगर मैं इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करूं, तो जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फ़ाइल को पहले लाना है। ठीक, मैं दोनों फ़ाइल को पहले लाऊंगा। ठीक, मैं इस तरकीब को मिटा देता हूं। हम दोनों फ़ाइल को पहले लाएंगे। कैसे? हम यहां पर लिखेंगे हामिदुन व महमूदुन। हामिदुन व महमूदुन, देखिए मैंने हामिदुन महमूदुन लिखा, लेकिन अब यहां पर दखला फेल आएगा यहां पर। लेकिन अब ये दखला फेल कौन सा हमने लाना है? क्या ये हमने वाहिद लाना है, यही वाला दखला लाना है, या इसमें कुछ इजाफा करना है? कैसे? अब हमने क्या करना है, हमने इजाफा करना है। क्या हमने लिखना है? दखला। क्यों दखला? क्योंकि दो की बात हो रही है, हामिद और महमूद की बात हो रही है। ठीक, अब यहां पर आपका जो फेल आ गया, इसके साथ इसके अंदर जो आपका फाइल है वो जमीर की सूरत में है। वो कौन सी जमीर है, मैं यहां पर लिखा देता हूं। हामिद जो है ये आपका दोनों, ये दोनों जो है ये आपके मुब्तदा है, ये दोनों आपके मुब्तदा है। ठीक, यानी ये भी मुब्तदा है, ये भी मुब्तदा है, दोनों मुब्तदा है। अगर हम ऐसे देखिए, हामिदुल मुब्तदा, वाव अतफ, महमूदुल मुब्तदा, तो ये मुब्तदा मिलकर पूरा ये आपका मुब्तदा है। अब दखला जो है ये आपका फेल है, और इसी फेल के अंदर आपका फाइल कौन सा, हुमा ज़मीर में है। तो फेल फाइल मिलकर आपका क्या बन गया, जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया बनकर ही ये क्या बन गई है, खबर बन गई है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। तो ये आपका जुमला इस्मिया ऐसे बन गया। ठीक, अच्छा मुअन्नस अगर हम बनाए मुअन्नस जुमला, जैसे फातिमा और मरियम दाखिल हुई, ये भी दो हैं। ठीक, देखें फातिमा और मरियम दाखिल हुई। ठीक, अच्छा इसको अगर हम जुमला फेलिया के तौर पर अगर बनाएं तो हम लिख सकते हैं ऐसे, दखलत दखलत फातिमतु व मरियमु व मरियमु। ठीक, दखलत फातिमतु व मरियमु ये जुमला फेलिया के तौर पर है। लेकिन अब अगर हमने इसको जुमला इसमें में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने फातिमा और मरियम को पहले लिखना है, फातिमतु व मरियमु। अब बताइए मुझे, दखलत जो है ये हमारा सेगा नंबर 1 है, हमने यहां पर कौन सा सेगा लगाना है, दखलत दखलता, तो हमने यहां पर मुसन्ना का सेगा लगाना है, दखलता। क्यों मुसन्ना का? क्योंकि फातिमा और मरियम ये दो हैं, मुसन्ना है। देखिए फातिमा और मरियम ये हमारा मुब्तदा है, मुब्तदा अव्वल और अतफ और मुब्तदा दूम पूरा मिलकर आपका ये मुब्तदा हो गया। दखलता जो है ये आपका फेल है, और इसी फेल के अंदर कौन सी ज़मीर है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा, तो इसके अंदर आपकी हुमा ज़मीर है, क्योंकि हुमा जो है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम है। तो फेल फाइल मिलकर ये बन गया जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होकर ही ये खबर है, तो मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया बन गया। तो अब आपने इसको इस्मिया बना लिया। इसी तरीके से अगर हम जमा लें, जैसे लड़कियां जो है हम लिखेंगे लड़कियां मदरसे से लौटी। ठीक, लड़कियां मदरसे से लौटी, ये हम इंशाल्लाह बनाते हैं, इसी के साथ ख़त्म करेंगे। लड़कियां मदरसे से लौटी। ठीक, यानी वो वहाँ से लौटी, वापस आई। तो हम लिखेंगे, अगर हम इसको जुमला फेलिया के तौर पर बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे रजाअत अल बनातु। तो यहाँ पर जेर देंगे, इस ज़बर को ख़त्म करेंगे, तो ये बन गया रजाअतिल बनातु। रजाअतिल बनातु कहाँ से लौटी, मिनल मदरसती, मिनल मदरसती। तो ये जुमला फेलिया के तौर पर हमने इसको बनाया। रजाअत जो है ये आपका फेल, अल बनातु फाइल, मिन जार और अल मदरसे मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ फेल। ठीक, ये तरकीब आपको करनी आ जाएगी क्योंकि हमने ये पढ़ा है। लेकिन अब हमने इसको अगर जुमला इसमें कन्वर्ट करना हो तो ये हमारा फाइल है ना, तो फाइल को हम कहाँ लाते हैं भाई, फेल से
पहले लाते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे अल बनातु, अल बनातु। अच्छा, अल बनातु, उसके बाद हमने क्या लिखना है? रजाअत है ना, हमने ये वाहिद सेगा लाया पहले क्योंकि ये जुमला फेलिया था। लेकिन जब जुमला इस्मिया बनाना हो, अब यहां पर जब हम सेगा लाएंगे वो कौन सा सेगा होना चाहिए? वो जमा का सेगा होना चाहिए। रजा, 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 रजाऊ, रजाअत, रजाअता, रजाना। तो हम यहां पर लिखेंगे रजाना। ये कौन सा है भाई? हमारा छठा सेगा है, यानी हमारा ये मुअन्नस के अंदर जमा वाला सेगा है। रजाना कहां से? मिनल मद रसती। अल बनातु रजाना मिनल मदरसती। अब देखिए, अल बनातु जो है ये आपका मुब्तदा, रजाना जो है ये आपका फेल है। अच्छा, इस फेल के अंदर कौन सी ज़मीर है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसके अंदर हुन्ना ज़मीर है। ठीक, तो फेल फाइल मिलकर ये आपका जुमला फेलिया हो गया। ठीक, अच्छा, मीन जो है ये जार है और अल मदरसती मजरूर है। जार मजरूर मिलकर आपका ये मुतालिक फेल। तो फेल फाइल और मुतालिक फेल मिलकर ये आपका पूरा जुमला फेलिया हो गया और जुमला फेलिया बनकर ही ये पूरी खबर है किसकी? अल बनात की। तो मुब्तदा अपने इस खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया बन गया। तो इस उसलूब को आपने याद रखना है। वैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो भी जुमला बनाएंगे तो आप वो ऐसे ही बनाएंगे, फेल फाइल मफूल या मुतालिक के फेल ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप कुरान में ऐसी चीज़ें देखेंगे कि कहीं पर अल्लाह ताला जो है कुरान में कहीं पर ऐसा जुमला ला रहे हैं कि वो जुमला फेलिया है। ठीक, वो जुमला फेलिया यानी फेल से शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं पर ऐसा जुमला आ गया कि वो इसम से शुरू हो रहा है लेकिन उसके बाद फेल आ रहा है। तो तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अब कुरान में ये चीज़ कैसे आ गई, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन आज मैंने वही चीज़ आपको बताई है और पिछली क्लास में कि आप जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया कैसे कन्वर्ट करेंगे। और वो जुमला इस्मिया हम क्यों लाते हैं वैसे? ताकि उस बात के अंदर जोर हो, स्ट्रेस हो, ताकीद हो। ठीक, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हम लिखेंगे अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। ठीक, तो हम इसकी अरबी कैसे लिखते हैं भाई? हम लिखते हैं खलक़ल्लाहु अल अर्दा, खलक़ल्लाहु अल अर्दा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको जुमला इस्मिया के तौर पर लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे अल्लाहु, अल्लाहु खलक़ल अर्दा, अल्लाहु खलक़ल अर्दा। हम ऐसे लिखेंगे, यानी अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। अगर हमने इसके अंदर अब मज़ीद ज़ोर पैदा करना हो तो जुमला इस्मिया में मज़ीद ज़ोर और ताकीद पैदा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्ना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम यहां पर इन्ना लगाएंगे। हम करते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हमने पढ़ा है नाउन्स वाली क्लास में। इन्ना और अन्ना की क्लास को देख लीजिएगा, मैंने नाउन्स के अंदर पढ़ाई है। तो इन्ना की वजह से क्या होगी? ताकीद पैदा होगी, जोर पैदा होगी। लेकिन जब इन्ना आ गया, अब वो क्या करता है? मुब्तदा को वो हालत नस्ब में लेकर चला जाता है। तो यहां पर अल्लाहु था, अब ये अल्लाहु नहीं रहेगा, अब ये अल्लाह बनेगा। इन्नल्लाह खलक़ल अर्दा, यकीनन बेशक वाकई अल्लाह ने ज़मीन को तख्लीक किया, बनाया। तो अब यहां पर इन्ना का माना हम यकीनन करेंगे, बेशक करेंगे, यानी इसके अंदर मजीद जोर पैदा हो गया। बात क्लियर होगी? तो हमने इन्ना की वजह से मजीद जोर पैदा कर दिया। अगर इन्ना के बगैर करेंगे तब भी अल्लाहु खलक़ल अर्दा, अल्लाह ने ही ज़मीन को पैदा किया। बात यहां तक क्लियर होगी? तो इस असलूब को आपने समझना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको आपने वो ऐसा नहीं समझना है कि भाई ये चलो एक टॉपिक हमने पढ़ा अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुरान के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब आप कुरान को अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो ये बात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था जुमला फेलिया को जुमला इस्म में कन्वर्ट करने का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फ़ेल मुज़ारे को शुरू करेंगे, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, एक और बात जो सवाल किया था एक भाई ने कि फ़ेल मजहूल तो हमने पढ़ा, ठीक, यानी खलक़ा क्या माना? उसने, खलक़ा उसने पैदा किया। खलक़ा से हम खुलिक़ा, खुलिक़ा,
खुलिका का माना है उसको पैदा किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि उसको मनफी हम कैसे बनाएंगे। जैसे आप फेले माजी को मनफी बनाते हैं माँ के ज़रिए से, उसी तरीके से आपने फेले मजहूल को भी बनाना है। तो कैसे इसको मनफी बनाएंगे, खुलिका से पहले माँ बढ़ा देंगे तो ये बन गया मा खुलिका, उसको पैदा नहीं किया गया। ठीक है ना। नुसरा, उसकी मदद की गई, मा नुसरा, उसकी मदद नहीं की गई। ठीक है। तो माँ के ज़रिए आप उसको मनफी बनाएंगे तो इसी तरीके से वो गर्दान चलेगी। मा नुसरा, मा नुसरा, मा नुसिरू, मा नुसिरत, मा नुसिरता, मा नुसिरना, मा नुसिरता, मा नुसिरतुमा, मा नुसिरतुम, मा नुसिरते, मा नुसिरतुमा, मा नुसिरतुन्ना, मा नुसिरतु, मा नुसिरना। ठीक, इस तरीके से आपने गर्दान बनानी है। तो मनफी बनाने के लिए आपने माँ का इस्तेमाल करना है, जैसे फेले माजी मारूफ में आपने किया था। ठीक, तो इस तरीके से आप मनफी बना सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। हमने अब अलग से इसको नहीं पढ़ना है कि फेले मजहूल को मनफी कैसे बनाएंगे। माँ लगाओ, मनफी बन गया। बात क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इस क्लास में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।